धीरे धीरे सूर्य की किरणें कैलाश पर्वत के शिखरों पर फैल रही थी। हिम की ठंडी चादर पर सुनहरी रोशनी नृत्य कर रही थी। कैलाश नगरी में आज विशेष चहल पहल थी, क्योंकि छोटे बॉल गणेश और उनका प्यारा साथी मूषक आज ज्ञान उत्सव में भाग लेने जा रहे थे। मूषक गणेश का वाहन ही नहीं, उनका सबसे घनिष्ठ मित्र भी था। उन दोनों की जोड़ी जहां जाती, वहां आनंद की लहर दौड़ जाती। देवता, ऋषि, बालक सब उन्हें देखकर मुस्कुरा उठते। लेकिन आज का दिन एक सामान्य दिन नहीं था। आज शुरू होने वाला था मूषक मिशन, एक ऐसी यात्रा जो बॉल गणेश की बुद्धि, साहस और मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। संध्या का समय था। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक प्राचीन गुफा थी, जिसे सब भूमि द्वार कहते थे। कहते हैं, यह गुफा धरती के भीतर एक रहस्यमयी लोक की ओर जाती है, भूमि लोक, जहाँ चांदी के किले हैं, बोलने वाले चूहे रहते हैं और जहाँ समय धीमा चलता है। उस गुफा के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से अजीब सी ध्वनियां आती, कभी हंसी, कभी फुसफुसाहट, कभी गूंजते कदमों की आवाज। मूषक ने जिज्ञासावश कहा, बाल गणेश, देखो न, यह गुफा कितनी चमक रही है। जरा अंदर चलें? गणेश ने मुस्कुराकर कहा, मूषक, जिज्ञासा अच्छी है, पर विवेक उससे भी बड़ा। अभी नहीं, पहले माँ पार्वती से अनुमति लेनी होगी। पर मूषक ठहरे शरारती। जैसे ही गणेश ने पीठ मोड़ी, वह धीरे से गुफा के भीतर घुस गए। कुछ क्षण बाद गुफा से तेज चमक निकली और मूषक की आवाज गूंज उठी, गणेश, बचाओ। गणेश ने दौड़ते हुए अंदर प्रवेश किया, पर वहां केवल एक नीली रोशनी थी और मूषक कहीं नहीं। गणेश ने ध्यान लगाया। अंतर्मन से उन्होंने पृथ्वी माता को पुकारा, हे धरती माँ, मेरे मित्र को मुझे लौटाओ। धरती हिली और एक मंद स्वर गूंजा, गणेश पुत्र, तुम्हारा मित्र अब भूमि लोक में है। वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 सुरंग द्वार पार करने होंगे। हर द्वार एक परीक्षा है, केवल बुद्धिमान ही आगे बढ़ सकता है। गणेश ने प्रण किया, मैं मूषक को अवश्य लौटाऊंगा। उन्होंने अपनी छोटी गेंद, जो 7 रंगों की दिव्य शक्ति से बनी थी, हाथ में ली और पहला कदम उस सुरंग में रखा, जहां अंधकार था, गहराई थी और रहस्य था। पहले द्वार पर एक विशाल पत्थर का देवता खड़ा था, जिसके पास जाने वाला कोई लौटकर नहीं आया था। देवता बोला, हे गणेश, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है, तो इस पत्थर के मार्ग से गुजरना होगा। पर याद रखना, यहाँ केवल धैर्यवान ही जीवित रह सकता है। गणेश ने देखा, रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा था। हर सेकंड में पत्थर पास आते जा रहे थे। कोई और होता तो घबरा जाता, पर गणेश शांत रहे, आंखें बंद की और अपने भीतर की बुद्धि को पुकारा। शरीर नहीं, विचार सबसे तेज चलते हैं। उन्होंने सोचा, यदि मैं घबराऊंगा तो रास्ता सिकुड़ेगा, यदि मैं शांत रहूंगा तो यह खुल जाएगा। और जैसे ही उन्होंने मन को स्थिर किया, पत्थर धीरे धीरे हटने लगे और रास्ता खुल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। अब गणेश एक ऐसे कक्ष में पहुंचे जहां चारों ओर जल था, पर यह जल वास्तविक नहीं, भ्रम जल था। हर कदम पर वह अपनी ही प्रतिछाया देखते, हर दिशा एक जैसी लगती। एक आवाज आई, हे गणेश, यहाँ दिशा केवल बुद्धि से दिखेगी, आंखों से नहीं। गणेश मुस्कुराए, आंखें कभी कभी सत्य को नहीं देख पाती, पर मन का दीपक सदा प्रकाश देता है। उन्होंने ध्यान किया और देखा कि उत्तर दिशा में मूषक की छाया चमक रही थी। वही सच्ची राह थी। वे जल में आगे बढ़े और भ्रम टूट गया। अब वे एक खुले आकाश जैसे गुफा में पहुंचे, जहां तेज हवाएं चल रही थी। हर हवा एक फुसफुसाहट बनकर कहती, वापस लौट जाओ। गणेश ने सोचा, यह हवा डर बनकर मेरे साहस को परख रही है। उन्होंने गहरी सांस ली, अपनी गेंद को ऊपर फेंका और मंत्र बोला, वायु तत्व नमः, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। हवा शांत हो गई और बीच में एक सीढ़ी प्रकट हुई जो चौथे द्वार की ओर जाती थी। अब गणेश एक ऐसे स्थान में पहुंचे जहां केवल अंधेरा था। ना कोई आवाज,
ना रोशनी। अचानक एक आवाज आई, गणेश, क्या तुम बिना प्रकाश के सत्य देख सकते हो? गणेश ने उत्तर दिया, जब भीतर ज्ञान का दीपक जलता है, तब बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। उनकी गेंद से हल्की चमक निकली और रास्ता स्पष्ट हो गया। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, चूहों के राजाओं, चांदी के किलों और मूषक देव की कथाएं। अब गणेश को समझ आया, मूषक का वंश कोई साधारण नहीं था, वे भूमि लोक के रक्षक वंश से हैं। गणेश अब भूमि लोक के केंद्र में थे। यहाँ चमचमाते चांदी के किले थे, जिन पर हजारों छोटे छोटे चूहे प्रहरी बने खड़े थे, पर सब मौन थे, जैसे किसी जादू ने उन्हें जकड़ लिया हो। एक विशाल सिंहासन पर बैठा था राजा चूहराज, मूलचंद्र। उसने कहा, गणेश, तुम्हारा मित्र हमारे पास है, पर उसे तभी मुक्त किया जा सकता है जब तुम यह सिद्ध करो कि तुम्हारा हृदय स्वार्थ रहित है। गणेश ने कहा, मित्रता का अर्थ ही है बिना अपेक्षा के स्नेह। राजा बोला, तो उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी एक शक्ति त्यागनी होगी। गणेश ने बिना झिझके कहा, मैं अपनी अदृश्यता की शक्ति त्यागता हूँ। उनकी गेंद का एक रंग बुझ गया, पर मूषक प्रकट हो गया, कमजोर पर सुरक्षित। मूषक ने गणेश से कहा, मेरा असली नाम मूलकेतु है। मैं भूमि लोक का उत्तराधिकारी था, पर जब एक दुष्ट दानव निक्षिर ने हमारे लोक पर कब्जा किया, मैं पृथ्वी पर भाग आया और तुम्हारा साथी बन गया। गणेश ने उसका सिर सहलाया, मित्रता में जन्म या पद नहीं देखा जाता। अब हम साथ मिलकर भूमि लोक को मुक्त करेंगे। निक्षिर एक विशाल काले कवच वाला दैत्य जो पृथ्वी की ऊर्जा से अपना बल लेता था। वह हंसते हुए बोला, छोटे बालक गणेश, तुम सोचते हो कि बुद्धि से मुझे हरा दोगे? गणेश ने शांत स्वर में कहा, बुद्धि नहीं, सच्चाई ही सबसे बड़ा अस्त्र है। निक्षिर ने आग उगली। गणेश ने अपनी गेंद से प्रकाश गोला निकाला और मंत्र बोला, अंधकारस्य नाशाय प्रकाशम देहि। पूरा भूमि लोक रोशन हो गया। निक्षिर का कवच पिघलने लगा। अंत में वह पृथ्वी में समा गया और भूमि लोक मुक्त हो गया। भूमि माता प्रकट हुई, गणेश पुत्र, तुमने साहस, मित्रता और बुद्धि की त्रिवेणी सिद्ध की है। तुम्हारा मित्र अब सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मूषक ने हंसकर कहा, और मैं अब कभी बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगा। भूमि लोक के सारे चूहे नाचने लगे, चांदी के किले घंटियों की ध्वनि से गूंज उठे। धरती माता ने आशीर्वाद दिया, गणेश, तुम जब भी अपनी गेंद घुमाओगे, भूमि लोक की ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी। धीरे धीरे वे ऊपर लौटे। कैलाश पर्वत पर वही सुनहरी रोशनी फैली थी। माँ पार्वती मुस्कुराईं, मेरे पुत्र ने आज फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ही सच्चा बल है। कैलाश के आंगन में गणेश और मूषक हंसते हुए बैठे थे। गणेश बोले, देखो मूषक, रोमांचक यात्रा के बाद भी सबसे बड़ा सुख यही है जब दोस्त फिर साथ बैठे। मूषक बोला, और सबसे बड़ी सीख, सच्चा साथी कभी हार नहीं मानता। गणेश ने अपनी 7 रंगों की गेंद ऊपर उछाली। वह आकाश में चमकी और हवा में सुनहरी अक्षरों में लिखा आया, मित्रता सबसे बड़ा चमत्कार है। सच्ची मित्रता में कोई शर्त नहीं होती,